हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब डेंटल मटेरियल का रिवीजन करने वाले हैं बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए। बट इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी। जैसे भी हम लोग क्लूजलेस हैं, बिल्कुल हमें नहीं आइडिया है कि हमारे बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम में फॉर डेंटिस्ट क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है, हमें कोई क्लू नहीं है और हम लोग बिल्कुल परेशान हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा अगला बैच हो जिसका ऐसा कोई एग्ज़ाम होने वाला हो, उनके साथ भी सेम सिचुएशन ना हो। उनके लिए एक कंपाइलेशन हो क्वेश्चन का, एक जगह उन्हें क्वेश्चन सारे एक्सेस कर पाएँ वो लोग, एक जगह उन्हें सारा क्वेश्चन मिल जाए। इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद लगेगी। प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको मौका मिले, आपको जितने भी क्वेश्चन याद हो 2, 5, 10 प्लीज़ आके किसी एक वीडियो पे लिख जाना, या मैं कल एक वीडियो ही अपलोड कर दूँगी। जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो होंगे वो लास्ट वीडियो होगा हमारा एग्ज़ाम से पहले का। उसके बाद तो हम लोग नीट एमडीएस और डीएचए एग्ज़ाम इन सब की तैयारी करने वाले हैं, तो वो हमारा कल का लास्ट वीडियो होगा हमारे बीटीएससी एग्ज़ाम से पहले। जो सबसे टॉप मोस्ट आपको वीडियो दिखेगा मेरे चैनल पे एग्ज़ाम के बाद। प्लीज़ आपको जब टाइम मिले उसमें आकर एग्ज़ाम के 2, 5, 10 क्वेश्चन जितने भी याद हो आप आके उस वीडियो पे टाइप कर जाना कमेंट सेक्शन में, सो डैट एक जगह एक सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल हो जाए, मेरे लिए इजी हो जाए अगले बैच को गाइड करना, अगले बैच को पढ़ाना, अगले बैच के लिए एग्ज़ाम ईजी हो जाए। ये आइडिया लेना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपके थ्रू ये हेल्प हो पाएगी आपके अगले बैच की। तो प्लीज़ ये हेल्प करने की कोशिश करना और ये हेल्प कर देना। एग्ज़ाम के बाद आके क्वेश्चंस जितने भी आपके दिल करे, जब आपका मन करे, जितना दिल करे आके टाइप कर देना। थैंकिंग यू इन एडवांस फॉर दिस हेल्प। शुरू करते हैं हम लोग डेंटल मटेरियल का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है हमारा जिप्सम प्रोडक्ट चैप्टर से। तो टाइप 4 जिप्सम इज नोन एज, टाइप 4 जिप्सम का नाम क्या है? टाइप 4 जिप्सम इज नोन एज डाई स्टोन, हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन डाई स्टोन। टाइप 4 जिप्सम इज नोन एज डाई स्टोन। डाई स्टोन में क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ होता है, लो एक्सपेंशन होती है। क्वेश्चन 2, सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ डेंटल प्लास्टर इज इंक्रीज्ड बाय। सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ डेंटल प्लास्टर की कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम को इंक्रीज करने से डेंटल प्लास्टर की सेटिंग एक्सपेंशन जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन 3, सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम कैन बी रिटार्डेड बाय। जिप्सम की सेटिंग टाइम को आप स्लो डाउन कैसे कर सकते हो, रिटार्ड कैसे करोगे जिप्सम की सेटिंग टाइम को? बाय एडिंग बोरैक्स। जिप्सम की सेटिंग टाइम को हम लोग बोरैक्स ऐड करके रिटार्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, वाटर पाउडर रेशियो ऑफ मॉडल प्लास्टर टाइप 2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.6। वाटर पाउडर रेशियो जो है मॉडल प्लास्टर टाइप 2 की कितनी होगी? 0.6। अब आते हैं हम लोग इम्प्रेशन मटेरियल्स चैप्टर पे। हाइड्रोकोलाइड्स अंडरगो, हाइड्रोकोलाइड्स से जब आप इम्प्रेशन लेते हो तो उसमें क्या हो सकता है? आइदर साइनरेसिस होगा या इम्बिबेशन होगा। तो हाइड्रोकोलाइड्स अंडरगो साइनरेसिस एंड इम्बिबेशन। हाइड्रोकोलाइड्स अंडरगो साइनरेसिस एंड इम्बिबेशन। Best impression material for subgingival margins is, best impression material for subgingival margin is adhesion silicone। सबजिंजाइवल मार्जिन का इम्प्रेशन लेने के लिए हमें एडिशन सिलिकॉन का यूज करना है। एडिशन सिलिकॉन पीवीएस सबसे अच्छे इम्प्रेशन मटेरियल होगा। मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन सिलिकॉन इम्प्रेशन इज अल्कोहल, और इसका कंडेंसेशन सिलिकॉन का मेन बाय प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल। Main byproduct of condensation silicon impression is alcohol. Impression compound is a thermoplastic rigid material. Impression compound क्या है? ये एक thermoplastic rigid material है। Reversible hydrocolloid is agar agar। agar agar क्या है? एक reversible hydrocolloid है agar agar। Best material for edentulous final impression is zinc oxide eugenol। ई डेंचुलस फाइनल इंप्रेशन के लिए जो बेस्ट इंप्रेशन मटेरियल है वो क्या है? जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। क्वेश्चन 11, हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल्स चैप्टर पे आते हैं। रेजिन मैट्रिक्स ऑफ कंपोजिट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कंपोजिट का रेजिन मैट्रिक्स जो बना है वो मेनली किस चीज से बना है? बिस जीएमए से। रेजिन मैट्रिक्स ऑफ कंपोजिट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बिस जीएमए। क्वेश्चन 2, क्योरिंग ऑफ लाइट क्योर्ड कंपोजिट इज इनहिबिटेड बाय। लाइट क्योर्ड कंपोजिट की क्योरिंग में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो किसके कारण आएगी? कैम्फर क्यूनोन के कारण। क्योरिंग ऑफ लाइट क्योर्ड कंपोजिट इज इनिशिएटेड बाय कैम्फर क्यूनोन।
इनिशिएट कैसे होगा? कैम्फर क्यूनोन से। फिलर इन कंपोजिट इम्प्रूव्स, जब आप कंपोजिट में फिलर मिलाते हो तो उससे क्या होगा? स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंट कंपोजिट की बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। कंपोजिट में जो फिलर ऐड करेंगे हम, उससे स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। वीकेस्ट डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल इज, वीकेस्ट डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है? GIC, वीकेस्ट। क्वेश्चन 15, मटेरियल दैट केमिकली बॉन्ड्स टू टूथ स्ट्रक्चर इज, जो मटेरियल केमिकली हमारे टूथ स्ट्रक्चर से बॉन्ड करता है वो है ग्लास, आइनोमर, सीमेंट। और कंपोजिट कैसे करता है? मैकेनिकली बॉन्ड करता है। अब आते हैं हम लोग डेंटल अमलगम चैप्टर पे। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मर्करी विथ सिल्वर, टिन, कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। अमलगम एक एलॉय है मर्करी का, सिल्वर, टिन, कॉपर सबके साथ। क्रीप रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट इन, क्रीप रेजिस्टेंस किस में हाईएस्ट होगा? हाई कॉपर अमेलगम में। क्रीप रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट इन, क्रीप रेजिस्टेंस किस में हाईएस्ट है? हाई कॉपर अमेलगम इज हैज हाईएस्ट क्रीप रेजिस्टेंस, हाईएस्ट क्रीप रेजिस्टेंस हाई कॉपर अमेलगम में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन 18, डिलेड एक्सपेंशन इन अमेलगम अकर्स ड्यू टू, अमेलगम में डिलेड एक्सपेंशन जिंक की वजह से होगा। क्वेश्चन 19, ट्राइचुरेशन टाइम अफेक्ट्स, सेटिंग टाइम को, स्ट्रेंथ को, क्रीप को, ऑल ऑफ द अबव सबको। ट्राइचुरेशन टाइम अफेक्ट, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, क्रीप, ऑल। गामा टू फेज इन अमलगम इज, गामा टू फेज इन अमलगम इज SnHg, टिन एंड मरकरी। गामा टू फेज कौन सा होगा? SnHg होगा। टिन मरकरी इज गामा टू फेज, टिन मरकरी अमलगम का गामा टू फेज होगा। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब हम लोग आते हैं सीमेंट टॉपिक पे। जिंक फॉस्फेट सीमेंट सेट्स बाय एसिड बेस रिएक्शन। जिंक फॉस्फेट सीमेंट कैसे सेट होता है? एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। मोस्ट बायोकम्पैटिबल ल्यूटिंग सीमेंट जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। मोस्ट बायोकम्पैटिबल ल्यूटिंग सीमेंट कौन सा है? जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। ल्यूटिंग एजेंट फॉर ऑल सिरेमिक क्राउन, ऑल सिरेमिक क्राउन के लिए आप कौन सा ल्यूटिंग एजेंट यूज करोगे? रेजिन सीमेंट। ऑल सिरेमिक क्राउन के लिए जो ल्यूटिंग एजेंट होता है वो होगा रेजिन सीमेंट। पीएच ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड जिंक फॉस्फेट सीमेंट, फ्रेशली मिक्स जिंक फॉस्फेट सीमेंट की पीएच कितनी होगी? 2.1, हाईली एसिडिक। फ्रेशली मिक्स्ड जिंक फॉस्फेट सीमेंट का पीएच 2.1 होगा। क्वेश्चन 25, विच सीमेंट शोज एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज? इन सब में ग्लास आइनोमर शोज एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज। Now coming to chapter casting alloys and ceramics. Noble metal includes gold, platinum, palladium. ठीक है, noble metal में gold, platinum, palladium. Sprue should be attached to the wax pattern at 45 degree angle. Sprue wax pattern पे attach कब होना, कहाँ, कितने एंगल पे होगा? 45 डिग्री एंगल पे। स्प्रू वैक्स पैटर्न पे 45 डिग्री एंगल पे अटैच होगा। पोरोसिटी एंड कास्टिंग इज काउज्ड बाय, कास्टिंग में पोरोसिटी क्यों काउज होती है? इम्प्रॉपर स्प्रू डिजाइन की वजह से। पोरोसिटी इन कास्टिंग इज काउज्ड बाय इम्प्रॉपर स्प्रू डिजाइन। क्वेश्चन 29, बेस मेटल यूज्ड इन पोर्सिलेन फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन। पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल क्राउन में बेस मेटल हम लोग क्या यूज करते हैं? निकल, क्रोमियम। क्रोमियम की एक और याद दिला दूं बात, क्रोमियम क्या है? कोरोजन रेजिस्टेंट है। क्रोमियम का सिंबल क्या है? Cr, कोरोजन रेजिस्टेंट। क्रोमियम इज कोरोजन रेजिस्टेंट, Cr। तो बेस मेटल क्या होता है? निकल, क्रोमियम। PFM क्राउन का बेस मेटल होगा निकल, क्रोमियम। क्वेश्चन 30, ग्लेजिंग ऑफ सिरेमिक इम्प्रूव्स। सिरेमिक की ग्लेजिंग से क्या इंप्रूव होगा? हमारा एस्थेटिक एंड सरफेस स्मूथनेस से इंप्रूव होगा। थर्मल कंडक्टिविटी इज लोएस्ट इन, लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस सीमेंट की होगी? कंपोजिट की। बेस यूज्ड टू स्टिमुलेट रिपेरेटिव डेंटिन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टिमुलेट्स रिपेरेटिव डेंटिन। ब्रिटल डेंटल मटेरियल among the following, porcelain, porcelain is the brittle dental material among the following. Best fluoride releasing restorative material is GIC. Abrasives used in polishing amalgam restoration is tin oxide. amalgam restoration की polishing के लिए आप क्या यूज करते हो? tin oxide.
क्वेश्चन 36, एचिंग इनेमल क्रिएट्स माइक्रो टैग्स। जब हम लोग इनेमल को एच करते हैं तो उसमें माइक्रो टैग्स बनते हैं और इसी से मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है कंपोजिट की। क्वेश्चन 37, हेमा इज प्रेजेंट इन, हेमा किसमें प्रेजेंट होता है? डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट में। हेमा इज प्रेजेंट इन डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स। एसिड यूज्ड फॉर इचिंग इनेमल इज फॉस्फोरिक एसिड। 37% फॉस्फोरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं फॉर इचिंग ऑफ इनेमल। क्वेश्चन 39, टार्निश इन अमेलगम इज ड्यू टू सरफेस कॉरोशन। अमलगम में टार्निश क्यों होता है? सरफेस कॉरोशन की वजह से। टार्निश इन अमलगम इज ड्यू टू सरफेस कॉरोशन। क्वेश्चन 40, एनीलिंग ऑफ गोल्ड फॉइल इज डन टू, एनीलिंग क्यों होती है गोल्ड फॉइल में? ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए। एनीलिंग ऑफ गोल्ड फॉइल इज डन फॉर रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड लेयर। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट इज हायर देन टूथ सरफेस। कंपोजिट के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट इज COTE ऑफ कंपोजिट इज हायर देन टूथ सरफेस। Abrasive used in finishing composite restoration, silicon carbide. Abrasives used in finishing composite restoration is silicon carbide. Next question, refractory dye materials used in ceramic crowns. refractory dye materials किस चीज में हम लोग यूज करते हैं? ceramic crowns में. The role of silane coupling agent in composite is to bond fillers to resin. coupling agent कपल बनाना है, दो चीज़ों को ऐड करना है, ये फिलर और रेजिन को कपलिंग एजेंट जो है इनकी बॉन्डिंग करवाते हैं. मैक्सिमम फ्लोराइड रिलीज अकर्स इन फर्स्ट 24 आवर्स. मैक्सिमम फ्लोराइड रिलीज कब होता है? पहले 24 आवर्स में. हाइड्रोजन गैस रिलीज इन पीवीएस इंप्रेशन में इंटरफेयर विद कास्टिंग. हाइड्रोजन गैस पीवीएस इंप्रेशन में जो रहेगा उससे किस चीज़ को इफेक्ट होगा? कास्टिंग को. विच मेटेरियल इज यूज फॉर बाइट रजिस्ट्रेशन? एडिशन सिलिकॉन. आप बाइट रजिस्ट्रेशन के लिए एडिशन सिलिकॉन का यूज करोगे. मेन कॉज ऑफ सेंसिटिविटी आफ्टर कंपोजिट रेस्टोरेशन इज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. क्वेश्चन 9, फाइनेस्ट पॉलिशिंग ऑफ कंपोजिट इज डन बाय यूजिंग सिलिकॉन इम्प्रेग्नेटेड पॉलिशर्स. Next and last question is COTE, coefficient of thermal COTC, coefficient of thermal conductivity is highest in amalgam. Coefficient of thermal conductivity is highest in amalgam. इसके साथ हमारा डेंटल मटेरियल का MCQ रिवीजन फिनिश हुआ. ठीक है, अब एंडो बचता है और उसमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि अपेक्सिफिकेशन, पल्पोटमी, इन सब का, तो मैं जो एंडो का करवाऊंगी MCQ प्रैक्टिस उसमें ही ज़्यादा इन्फेसिस करके अपेक्सिफिकेशन, पल्पोटोमी, इन सब पे ज़्यादा क्वेश्चन डालकर उसको भी उसी इन सारे टॉपिक्स को भी उसमें ही पूरा रिवाइज करवा दूंगी, सो डैट सबके लिए वो हो जाए. ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.